नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है वो एक सच्ची कहानी है। डॉक्टर ब्रायन विच जी की एक इंसान के साथ मुलाकात हुई थी। तब उस इंसान ने डॉक्टर ब्रायन विच जी को अपने जो अनुभव कहे हैं वो उन्होंने वो हम देखने वाले हैं। उस इंसान ने डॉक्टर ब्रायन विच जी को ये कहा था दोस्तों कि उनका एक दोस्त है जो डेंटिस्ट है, वो इस तरीके से है कि उसको कभी कभी कुछ आगे होने वाली चीज़ें पता चलती है। जैसे उसने ये कहा था कि एक बार वो 3-4 जो दोस्त थे वो रात को ऐसे ही रास्ते में घूम रहे थे और उस वक्त घूमते घूमते उसका जो दोस्त था, जो डेंटिस्ट था, उसके मन में अचानक क्या आया उसको भी पता नहीं, लेकिन उसको ऐसे लगा कि यहाँ पर कुछ बड़ा खतरा है। इस वजह से वो जिस रास्ते से जा रहे थे उसके वो प्लेटफॉर्म पे चढ़ गया। रास्ते में जो चलने वाले लोग हैं उनके लिए जो जगह होती है वहाँ पर वो चढ़ा और उसने कहा कि चलो जल्दी यहाँ पर आओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तब सारे लोगों ने उसकी बात सुनी, सारे दोस्तों ने, और बाद में वो भी उस प्लेटफॉर्म में आ गए। और आने के बाद दोस्तों 1 सेकंड भी नहीं हुआ और उनके सामने से एक ऐसी बहुत ही ज़्यादा स्पीड में गाड़ी आ गई और जो गाड़ी का ड्राइवर था उसका भी कंट्रोल नहीं था गाड़ी पे। और उसके बाद उस रास्ते के बाद एक मोड़ आने वाला था और वो जो ड्राइवर ने बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने के बाद वो उस मोड़ पे उसने टर्न किया गाड़ी को। अगर ये वहाँ पर होते तो वो उस गाड़ी के सीधे सीधे चपेट में आ सकते थे, क्योंकि ड्राइवर का पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं था अपने कार पे। तो इस तरीके से उनकी घटना हुई थी। ऐसे जो किस्से हैं, सिक्स सेंस भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि जिनके अंदर ऐसा सिक्स सेंस होता है वो इस तरीके से आगे होने वाली घटनाओं को थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं। सच कहे तो उसको एकदम श्योर नहीं था वो कि आगे क्या होगा, लेकिन उसको ऐसे लग रहा था मन में कि आगे कुछ बुरा हो सकता है। तो ऐसे वो हो सकता है कि उस तरीके से उसको बताया गया हो। तो ऐसी बातें बहुत बार होती है। एक सिक्स सेंस की भी बात है और दूसरी ये भी है, कुछ लोग इस तरीके से भी कहते हैं कि उनकी मार्गदर्शक आत्मा ने भी उसको बचाने की कोशिश की होगी या फिर उच्च बली आत्मा ने भी बचाने की कोशिश की होगी। ये आखिर इसके पीछे क्या राज होगा ये पता चलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर कोई अच्छे से ध्यान करे, उसकी कुंडलियाँ ना जागरूक हो, तो सिक्स सेंस उस तरीके से उसका हो सकता है। तीसरे आँख का भी खुलना इसे हम कह सकते हैं। एकदम से हम परफेक्टली ढूंढने जाए ऐसी चीज़ों के रीज़न को तो मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल है समझना। लेकिन फिर भी हम समझ सकते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि ऐसे लोग ऐसे अनुभव जिनको होते हैं वो हमेशा ही बहुत ही अच्छे से ध्यान करते हैं। ऐसा भी नहीं, वो नॉर्मली हमारे आप जैसे लोग होते हैं, लेकिन फिर भी नॉर्मली जैसे साइकिक्स जो होते हैं वो भी कुछ अलग नहीं करते, लेकिन फिर भी जन्मतः उनमें ऐसे कुछ गुण होते हैं। तो हो सकता है कि ऐसे भी कुछ लोग हो जिनमें जो छठा इंद्रिय है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो। तो इस तरीके से कुछ लोग होते हैं जिनको ऐसे अनुभव आते हैं, और हम भी हम सब लोग जो आम इंसान हैं हमको तो ऐसे अनुभव नहीं होते, लेकिन हम इससे कुछ सीख सकते हैं कि इस दुनिया में कुछ अजीब व गरीब भी ऐसी बातें होती है जिसको समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी ऐसी जो बातें हैं वो कभी कभी किसी का इस तरीके से फ़ायदा भी कर सकती है या फिर बड़े बड़े संकट से भी हमें बचा सकती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।